अब मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है। और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल जाऊं। शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए कोई दोस्त मिल जाए तो मैं कब अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ मुझे आइडिया ही नहीं होता। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम्हारी बातें बुरी लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफिया मांग ली तो अब इतना नाराज रहना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, दिस रियली मीन्स अ लॉट। तुम्हारे मैनेजर कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली इस्लामाबाद में बैंकिंग सेमिनार हो रहा है तो बस वही अटेंड करने गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ। अब लेकिन तुम भी तो मैनेजर पोस्ट पे हो ना, तो वो तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गए? सिर्फ सीनियर मैनेजर इनवाइटेड थे, मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन घर में मेरी ज़रूरत थी तो इसलिए। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं गई, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे मैनेजर की नजर सिर्फ तुम पे रहती, तुमसे हटते ही ना। ओह गॉड शास्मीना, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो? शादीशुदा तुम हो, तुम्हारे मैनेजर तो नहीं है। वैसे तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उनकी पिक्चर दिखाई। क्या करूं मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करने का कोई शौक ही नहीं है। जब देखो सुबह शाम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, वो घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। That's so sad. I'm so sorry. I know, यही है मेरी जिंदगी का हाल। शायद इसलिए कभी कभी मैं इतनी तल्ख हो जाती हूँ। I'm so sorry. मैंने तुम्हें गलत जज किया। It's all right. आलिया, तुमने अपने हस्बैंड को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? नहीं, मैंने फिजा को बताया था तो उसने कहा कि एक बार मेरे हॉस्पिटल में आकर टेस्ट करवा लो, सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सेकंड ओपिनियन की। मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हम कराची के बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? I mean, तुम दोबारा कंसल्टेशन करवाओगी और रिजल्ट सेम आया तो तुम मायूस हो जाओगी ना। तुम ठीक कह रही हो, बदलेगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस तुम्हें मैं कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। अब लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। मम्मी मुझे एक बात बताएं, उमैर की डेथ को 1 हफ्ता नहीं गुजरा और आपने जुनैरा से दूसरी शादी का कह दिया। कुछ तो सोच समझ लिया करें, जुनैरा की मेंटल हेल्थ के बारे में ही सोच लेती हैं एटलीस्ट। बीवी ने चाबी घुमाई और चले आए तुम यहाँ माँ के साथ हिसाब किताब करने। आलिया ने मुझे कुछ नहीं कहा है, आप प्लीज उसे हर मामले में मत इन्वॉल्व किया करें। क्यों ना लाऊं? उसे भला मेरी औलाद से मुझसे ज्यादा मोहब्बत है, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल उसे मुझसे ज्यादा है क्या? मुझे तो आज तक इस नई जनरेशन की कुछ समझ नहीं आई, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और मेंटल इशू हजारों होते हैं इन लोगों। जो भी है मम्मी, जुनैरा की शादी का ये सही वक्त नहीं है, उससे मत डिस्कस करिएगा अभी। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो मास्टर्स करना चाह रही है या कहीं जॉब करना चाह रही है तो उसे करने दे, मत रोके, माइंड डाइवर्ट होगा उसका। बहुत शुक्रिया इस $1 मिलियन एडवाइस का, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि जल्द अज जल्द शान से उसका निकाह करवा दूं। फिर 6-8 महीने बाद रुखसती हो जाएगी तो
बकौल तुम्हारे उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये ठीक नहीं कर रही है मम्मी आप, और शादी मसले का हल नहीं होती है। शादी ही मसले का हल है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे अपने आप को ही देख लो, जब फरिया छोड़कर गई थी तो किस तरह टूट गए थे तुम। किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था, हंसना बिल्कुल भूल गए थे, खाना पीना तक तो तुमने छोड़ दिया था। फिर तुम्हारी शादी हो गई और तुम फरिया को भूल गए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? देखो, जख्म पर जितनी जल्दी मरहम लगा लिया जाए ना, उतनी जल्दी भर जाता है, वरना जख्म अगर नासूर बन जाए ना तो किसी कैंसर की तरह पूरे जिस्म में फैल जाता है। मैं माँ हूं जुनैरा की, अच्छी तरह जानती हूं कि मेरी बच्ची कितने छोटे दिल की है। देखो, उसकी शादी हो जाएगी ना तो नई सोचें पुरानी सोचों की जगह ले लेंगी। वो अभी कम उम्र है, लाइफ में जल्दी मूव ऑन कर लेगी, वरना जितना उमर के बारे में सोचेगी ना उतना ही दिल में गम पालेगी। और ऐसे गम पाल कर भला आज तक कौन खुश रह सका? और हाँ, जहां तक बात रही पढ़ाई की, तो शादी के बाद जो चाहे करती रहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है मम्मी, आपकी बात भी दुरुस्त है, मगर मुझे लगता है कि हमें शान को पूरी सच्चाई बतानी होगी। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, मैं माँ हूं ना उसकी, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी। हाँ, वैसे भी शान जैसा रिश्ता तो हमें शायद ही दोबारा मिल सके। अच्छा, तुम जाओ, आराम करो, सुबह तुमने ऑफिस भी जाना है मेरा बच्चा। ठीक है, आप भी सो जाइएगा। अब दोनों मियां बीवी आपस में लड़ते रहना। पार्क में बाबा आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि कैसी हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। क्या वहां उनके साथ कोई और भी था? नहीं, वो तो पार्क में बस सैड बैठे हुए थे। सर, लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको बाबा कहीं बाहर मिले और कुछ खिलाने के लिए कहें तो आप उनके साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी वो फ्रेंड है ना ज़ैनब, वो अपनी मम्मा को मिस करती है क्योंकि उसकी मम्मा नई डैडी के साथ चली गई हैं और वो बस अपने नानी के साथ रहती है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मामा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मामा हमेशा आपके साथ रहेंगी। अम्मा, मैंने वासे को इस निकाह के लिए राजी कर लिया है। मैंने उसे समझा दिया है कि अनीता और शान दोनों से इस निकाह को छुपाना ही बेहतर है। देखिए, हम चंद लोगों के अलावा किसी को इस निकाह के बारे में नहीं मालूम। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है कि कोई मसला नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो सांझे की हांडी चौराहे पर फूट जाए। अरे कुछ भी नहीं होगा अम्मा, बस हम घर वालों में एका होना चाहिए। नौशीन, जब वासे और तुम राजी हो तो मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली?
अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप भले मुझे दिल से अपनी बहू तस्लीम करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए तो आप हयात की माँ होने की हैसियत से काबिल इज्जत है अम्मा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं अपने खानदान में किसी को नहीं बताऊंगी। हयात की चहीती बेटी है, मैं क्यों चाहूंगी कि उसे तकलीफ हो। शुक्रिया अम्मा, बस आप ही अब इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं।